हाय फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान का जो थर्ड T20 मैच खेला जाएगा 17 जनवरी को शाम को 7 बजे। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में मैच खेला जा रहा है। ये वेन्यू अलग है। पहला मैच खेला गया था मोहाली में, दूसरा मैच खेला गया था इंदौर में। इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो दो T20 मैच हुआ है उनकी टर्म और कंडीशन कुछ और थी। पहला मैच खेला गया था मोहाली में, दूसरा खेला गया था इंदौर में। मोहाली और इंदौर में वहाँ पे थोड़ा ठंड ज़्यादा थी, लेकिन ये यहाँ पे हो रहा है बेंगलुरु में। यहाँ पे थोड़ा सा इतनी ठंड नहीं है, यहाँ मौसम ठीक है। तो यहाँ पे टर्म और कंडीशन इसीलिए कह रहा हूँ अलग है उन दोनों से। यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है पहले बॉल फर्स्ट करता है, उसके जीतने के परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ रन भी ज़्यादा बनता है। ये भी याद रखना इस चीज़ का, यहाँ पर रन भी ज़्यादा बनता है। वहाँ की तरह नहीं है कि जो भी टॉस जीतेगा वहाँ पे बॉल फर्स्ट करेगा। इसमें भी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे कि जो भी टॉस जीतता है पहले बॉल फर्स्ट ही करता है, उसके जीतने के 10% ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, खाली 10% ज़्यादा नहीं। और उन दोनों में क्या था, इस समय जो टॉस जीता उसके 70% चांस बढ़ गए थे जो मैच जीतने के। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी टॉस जीतेगा बॉल फर्स्ट ही करता है, लेकिन 10% चांस होता है, लेकिन यहाँ रन भी बनते हैं। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ बार बार बता रहा हूँ। दो T20 मैच का रिकॉर्ड बताऊंगा, इंडिया का भी अफगानिस्तान का भी। उसके बाद इस ग्राउंड पे बेंगलुरु को, इस ग्राउंड पे किसका टॉप का, कौन बैट्समैन रन मारा है और कौन बॉलर विकेट ज़्यादा लिया है, सारी बातें करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा टीम इंडिया का स्कोर दो T20 मैच का। रोहित शर्मा टीम के कैप्टन है, दोनों में 0 पे आउट हुए हैं। पहले में रन आउट हुए थे, दूसरे में 0 पे आउट हो गए। सुमन गिल की बात करूं, पहला T20 मैच खेले थे, 23 रन की पारी खेले थे, दूसरे में इनको मौका नहीं मिला, बैठा दिया गया। उनकी जगह कौन है, यशस्वी जायसवाल। पहले T20 मैच में 68 रन की पारी खेले हैं, सुमन गिल की जगह ये आए हैं, 68 रन की पारी खेले हैं। फिर उसके बाद पहला मैच विराट कोहली खेले, दूसरा, पहले में नहीं थे, दूसरे में खेले हैं, 29 रन की पारी खेले, बहुत तेज़ी से रन मारे थे इसलिए आउट हो गए। तिलक वर्मा पहला T20 मैच खेले थे, ये भी 26 रन की पारी खेले थे, उसके बाद इनको भी बैठा दिया गया दूसरे में। इनकी जगह कौन आए थे, विराट कोहली आए थे। सुमन गिल की जगह जायसवाल आए थे, तिलक वर्मा की जगह विराट कोहली आए थे। ये दो प्लेयर का क्लियर हो गया। रिंकू सिंह दोनों दोनों T20 मैच में थे, एक में 16 रन बनाए, एक में 9 रन बनाए। उसके बाद जितेश शर्मा की बात करूं, विकेट कीपिंग में 31 रन 0 रन, पहले में 31, दूसरे में 0। संजू सैमसन को मौका नहीं मिला है। शिवम दुबे का देख लो, पहले में 60 रन 1 विकेट, दूसरे में 63 रन फिर 1 विकेट। मतलब पहले में 60 रन 1 विकेट, दूसरे में 3 रन एक्स्ट्रा बढ़ गया, 63 बनाए और 1 ही विकेट मिला इनमें। तो गजब की पारी खेले हैं शिवम दुबे। फिर सुंदर की बात करूँ, सुंदर को दोनों T20 में थे, लेकिन इनको विकेटें नहीं मिली और इनका बैटिंग में नंबर भी नहीं आया। ये 0 विकेट 0 विकेट, कोई रन नहीं। अक्षय पटेल की बात करूं, 2 विकेट 2 विकेट, दोनों में 2-2 विकेट ले गए, गजब की पारी है। बिश्नोई की बात की है, मैंने बोला भी था बिश्नोई का इसमें नहीं ले गए तो अगले में जरूर ले जाएंगे 100%। पहले में 0 विकेट, दूसरे में 2 विकेट, ये है बिश्नोई। फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह 0 विकेट 3 विकेट। मुकेश कुमार पहले में 2 विकेट, दूसरे में खाता नहीं खुला। तो अब देखो समझने वाली बात क्या, अर्शदीप सिंह को पहले में 0 विकेट था पहले T20 में, दूसरे में इन्होंने 3 विकेट ले गए। मुकेश कुमार का 2 विकेट था, दूसरे में 0 विकेट। यही होता है, एक बॉलर प्रेशर बनाता है तो दूसरा विकेट ले जाता है। अगर अर्शदीप सिंह प्रेशर बनाएंगे बैट्समैन पे तो विकेट कौन ले जाएगा, मुकेश कुमार ही ले जाएंगे। मुकेश कुमार प्रेशर बनाएंगे तो विकेट कौन ले जाएगा, अर्शदीप सिंह ले जाएंगे। यही होता है मैच का स्टडी, यही है। अगर इसी चीज़ को समझ गए तो समझ गए। अगर आपको अब ये है, एक चीज़ और है। अब जैसे अर्शदीप सिंह मुकेश कुमार इन दोनों को मार पड़ रही है, उसके बाद अब उस सिचुएशन में कौन आएगा, अक्षय पटेल और रवि बिश्नोई। उस सिचुएशन में ये इन्हीं को दिया जाएगा मौका, भाई आप भी देखो बॉलिंग करो, हो सकता है विकेट ले जाए। अब इसमें से दोनों को तो नहीं मिलेगी, अब इसमें से एक को मिलेगी। एक को आराम से खेल, जिसको आराम से खेल गए उसी को विकेट देंगे, और जिस पे हिटिंग करने गए तो उसको फिर टारगेट में ले लेंगे।
तो कभी कभी क्या होता है, 3-3 बॉलर माइनस दे देते हैं, एक ही बॉलर आता है विकेट लेके चला जाता है। तो यही होता है, इसलिए कि इसमें अक्षय पटेल या रवि बिश्नोई में से कोई एक ले जाएगा। तो सारी बात करूँगा। अभी तक का टॉप की बात करूँ, टॉप में देखो जायसवाल पहला T20 मैच खेला टॉप, विराट कोहली के तो बोल नहीं सकते हो, ये भी टॉप के हैं। मैं अभी रोहित शर्मा को कट मारूंगा क्योंकि लेकिन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर अच्छा, वो भी सारी बातें करूंगा। अक्षय पटेल टॉप पे चल रहे हैं, शिवम दुबे टॉप पे चल रहे हैं। अब बिश्नोई का इस ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड अच्छा, वो भी बात करूंगा। अर्शदीप सिंह का भी रिकॉर्ड बेहतरीन है, मुकेश कुमार का भी है। सारी बात करूंगा, अभी सारा रिकॉर्ड बताऊंगा सबका, एक एक प्लेयर का। इंडिया में तो सारे टॉप के हैं, एक या दो प्लेयर छोड़ के सारे टॉप पे हैं, सारी सबकी फॉर्म अच्छी है, तभी इंडिया जीत रही है। ये इंडिया का स्कोर है। अब यही स्कोर सेम उतरेगा। हो सकता है इंडिया 2-0 से आगे है, क्लीन स्वीप करना चाहे तीनों से, इसमें हो सकता है एक आध फेरबदल हो। अब शिवम दुबे को तो नहीं बैठाएंगे कि शिवम दुबे का परफॉर्मेंस अच्छा है, इनको बैठा नहीं, अगर इनको बैठाना गलत होगा। अब इसमें जैसे संजू सैमसन को मौका दे दिए या वाशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, सुंदर को बैठा के किसी प्लेयर को दे सकते हैं मौका, क्योंकि सुंदर की फॉर्म सही नहीं चल रही है। अब इसमें किसको दे सकते हैं, तिलक वर्मा को दे सकते हैं या शुभमन गिल को दे सकते हैं, ये चांस हो सकता है। एक में हो सकता है कि बिश्नोई को बैठा के कुलदीप को मौका मिल जाए इसमें। तो ये 1-2 प्लेयर हो सकता है चेंजेस हो गए, क्योंकि इंडिया 2-0 से आगे है, इसमें रिस्क लेगा। थोड़ा बहुत 1-2 प्लेयर चेंजेस होगा, ये चीज़ ध्यान लेके रख चलना। अब बात करूं अफगानिस्तान के T20 के स्कोर, 2 T20 मैच का रिकॉर्ड। गुरबाज की बात करूं, गुरबाज का रिकॉर्ड 23 रन 14 रन। इब्राहिम जार्डन की जो कैप्टन है टीम के इस समय, 25 रन 8 रन, ये रिकॉर्ड है। उमर जई की बात करूं, 29 रन 1 विकेट 2 रन, बस यही है। रहमत शाह को पहला T20 खेल, दूसरे में इनको खिलाया नहीं गया, बैठा दिए गए। मोहम्मद नबी की बात करूं, मोहम्मद नबी का रिकॉर्ड है 42 रन पहले में बनाए थे, दूसरे में 14 रन, कोई विकेट नहीं। जार्डन की बात करूं, जार्डन 1 रन 23 रन, कोई ज़्यादा खास नहीं है। करीम जन्नत की बात करूं, 9 रन 20 रन 2 विकेट। लास्ट सेकंड T20 में इनको लास्ट में ओवर दिए गए, 2 विकेट ले गए। मुजीब की बात करूं, 2 विकेट 21 रन 0 विकेट। पहले T20 में 2 विकेट ले गए थे, दूसरे T20 में 21 रन की पारी खेले, उसके बाद कोई विकेट नहीं। नवीन उल हक की बात करूं, 0 विकेट 1 रन, इनको भी कोई विकेट नहीं मिला, न कोई इतना खास रन बना पाए। फारूकी की बात करूं, 0 विकेट, कोई रन नहीं, 1 विकेट, लास्ट में इनको 1 विकेट मिला था। गुरबदन नाइब की बात करूं तो पहले में कोई विकेट नहीं, कोई रन नहीं, उसके बाद दूसरे में गुरबदन की बात करूं तो पहले में 0, दूसरे में 57 रन की पारी खेले, बेहतरीन। उसके बाद रहमत शाह की जगह आए थे नूर अहमद 0-1। ये है अफगानिस्तान का स्कोर, जिसमें से रहमत शाह को पहले में खिलाया गया था, दूसरे में नहीं खिलाया गया, उनकी जगह नूर अहमद को रखा गया। ये स्कोर है। अब इसमें टॉप की बात करूं, किसमें, मोहम्मद नबी टॉप पिक पे आएंगे, मोहम्मद नबी। उसके बाद फिर आएंगे मोहम्मद नबी के बाद उमर जई, 2 प्लेयर ये हो गए। तीसरा हो जाएंगे गुरबदन नाइब, उसके बाद नूर अहमद। ये 4 प्लेयर की प्लेयर रहेंगे। अब इस ग्राउंड का रिकॉर्ड क्या है, देखो इस ग्राउंड का रिकॉर्ड क्या है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 3 दिसंबर 2023 को ये मैच हुआ था T20, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। ये रिकॉर्ड है, देखना ध्यान से। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 3 दिसंबर 2023 को चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में मैच हुआ था। अब इसमें विकेटें कौन ले गया था, देखो इस ग्राउंड पर अर्शदीप सिंह कितना, 2 विकेट, मुकेश कुमार 3 विकेट, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद रवि बिश्नोई 2 विकेट। अब उसके बाद अक्षय पटेल को ज़्यादा विकेट नहीं, 1 ही विकेट मिला था। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये 3 प्लेयर की प्लेयर हैं इस ग्राउंड के। मुकेश कुमार हो जाएंगे, रवि बिश्नोई हो जाएंगे, अर्शदीप सिंह, ये तीनों की प्लेयर रहेंगे। अब इस ग्राउंड पे जितेश शर्मा का 24 रन का रिकॉर्ड है। अक्षय पटेल 31 रन बनाए थे और 1 विकेट ले गए थे। अब देखो यहाँ पे जो स्पिनर की बात करूँ तो स्पिनर टोटल मिला के कितने विकेट ले गए हैं, 3, और फास्टर कितने विकेट ले गए हैं, 5। 3 और 2 5। स्पिनर कितने ले गए, 3, 2 का फर्क है। और ऑस्ट्रेलिया कितने विकेट ले गया था, फास्टर 6 विकेट ले गया था, ऑस्ट्रेलिया के फास्टर 6 विकेट ले गए थे। इस ग्राउंड का ये रिकॉर्ड है। जो टॉप के जो बैट्समैन थे वो अभी स्कोर में नहीं है, जिन जिन बैट्समैन ने रन बनाया वो स्कोर में नहीं, लेकिन ये बॉलर हैं,
मैं इसलिए बॉलर की बात किया हूँ। अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार है, लेकिन मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, ये तीनों यहाँ पे बेहतरीन प्लेयर निकल के आएंगे। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के फास्टर 6 विकेट ले गए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, बहुत बेहतरीन चीज़, अगर अफगानिस्तान टॉस जीतता है तो उस पे आप उस टाइम पे क्या करोगे? उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन कौन है? देखो, नबीन उल हक बॉल फर्स्ट में, याद रखना, फारूकी का नहीं मैं बोलूँगा, फारूकी का नहीं, नबीन उल हक, उसके बाद उमर जई से बॉलिंग नहीं करवा रहेंगे, उमर जई, उसके बाद नहीं तो करीम जन्नत को, क्योंकि 2 विकेटें ले गए हैं तो हो सकता है फिर इनको मौका मिले। तो ये 3 प्लेयर लेके चलना, नबीन उल हक, करीम जन्नत, उसके बाद उमर जई, ये 3 प्लेयर लेके चलना बॉल फर्स्ट में, क्योंकि ये जरूर 100% विकेटें निकालेंगे। उसके बाद बैटिंग में मोहम्मद नबी रख लेना, इब्राहिम जाडनान, ये 5 प्लेयर लेके आंख बंद करके आप चलना, ये 5 प्लेयर, और ज़्यादा नहीं। बॉल सेकंड में ये होगा नूर अहमद, बॉल सेकंड में खाली इन्हीं को रखना, उसके बाद फिर रखना किसको? मोहम्मद नबी, फिर इब्राहिम जाडनान, गुलबदन नाइब, ये रखना ना 3 से 4 प्लेयर बहुत ज़्यादा। लेकिन बॉल फर्स्ट में जितना बताऊँ वही ऐसे करना, ये 100% ले जाएंगे। अब बहुत अगर आपको रखा होगा फारूकी रख लेना, उसमें किसी को हटा के एक आदमी को, बस यही करना है। बॉल फर्स्ट में नबीन उल हक, करीम जन्नत, उसके बाद उमर जई। उमर जई को तो आप कैप्टन भी बना सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ बॉल फर्स्ट की। अब बात करो इंडिया और अफगानिस्तान के टीम की। इंडिया की तरफ से जितेश शर्मा, रोहित शर्मा, सुंदर, शिवम दुबे, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, ये तीनों तो रहेंगे क्योंकि इनका तीनों का रिकॉर्ड बेहतरीन है। अब इसमें दुबे और सुंदर मैं इसलिए रखा हूँ, इन दोनों को हटा के आपको यहाँ पे यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ये रख लेना है। और उसके बाद सुंदर की जगह यहाँ नूर अहमद रख सकते हो, और उसकी ये मोहम्मद नबी, गुलबदन नाइब, उमर जई, इब्राहिम जार्डन, ये तो रहेंगे। अब इनकी दोनों की जगह, इन दोनों को अगर हटा रहे हो तो यहाँ पे विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल 2 प्लेयर उठा के रख लेना। ये 3 बॉलर हो जाएंगे इनकी तरफ से, इनकी तरफ से ये 3 बॉलर हो जाएंगे, और उसके बाद ये इनकी तरफ से 1 बैट्समैन, और इंडिया की तरफ से वो 4 बैट्समैन, ये रह जाएगा। ये उसमें कैप्टन मैं इनको दिया हूँ, वाइस आप मुकेश कुमार पे कर सकते हो, या बिश्नोई पे कर सकते हो, उमर जई पे कर सकते हो। मैंने बताने के लिए जार्डन में गया हूँ कि अगर आप जो बहुत ज़्यादा वैसे कर सकते हैं, क्योंकि इब्राहिम जार्डन का रिकॉर्ड अच्छा है इंडिया के खिलाफ, नहीं चल रहे हैं, कुछ हो सकता है इस पिच पे चल जाए, यहाँ पे रन अच्छा खासा बनता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। रोहित शर्मा पे यहाँ ट्रस्ट किया हूँ, रोहित शर्मा रन मारते हैं, तीसरा 0 हो जाएगा तो बहुत दिक्कत है, इसलिए रोहित शर्मा पे आप अगर कैप्टन कर रहे हो तो वाइस कैप्टन ये इन पे भी जा सकते हो, इन पे भी जा सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके बेस्ट रहेंगे ये रहेंगे। अगर इनको विकेटें नहीं मिली तो आपका 0 चला जाएगा। ये कभी कभी क्या होता है, कैप्टन आपका 100 मार देता है, वाइस आपका पता लगा 10 पॉइंट दिए, बस वो बहुत खलता है। तो इसलिए ऐसे प्लेयर पे वाइस जाना कि जो जिसके पास 2 ऑप्शन हो। 2 ऑप्शन में जैसे उमर जई हैं, बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे, तो हो सकता है एक आध विकेटें निकाल दें, उसके बाद 30-35 रन मार दिए तो आपका अच्छा खासा पॉइंट दे देंगे वाइस के, इसीलिए कर रहा हूँ। और इनके पास एक ही ऑप्शन है, बस 4 ओवर चला गया, विकेट नहीं मिली तो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको लगेगा ये मारेंगे तो इन पे वाइस ये सबसे बेस्ट रहेंगी, ये नहीं तो मोहम्मद नबी पे आ जाना वाइस, ये भी ठीक है। बहुत ज़्यादा देखो रिस्क तो जीएल में रिस्क लेना पड़ता है, तभी तो करोड़ों आदमी जीतता है। मुकेश कुमार पे आ जाना, मुकेश कुमार का रिकॉर्ड बेहतरीन है, 3 विकेट का है यहाँ पे, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर फिर रोहित शर्मा पर ट्रस्ट कर रहे हो तो सीधा मुकेश कुमार पे आ जाना। ये टीम, दूसरी टीम ये है इंडिया और अफगानिस्तान की, गुरबाज हो जाएंगे मोहम्मद नबी, गुलबदन नाइब, उमर जई और नबीन उल हक, नूर अहमद। बॉल फर्स्ट की बात की हूँ मैं, अगर इंडिया बैट फर्स्ट करता है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो रोहित शर्मा को मैं इसलिए रखा हूँ यहाँ पे क्योंकि हो सकता है 2 मैच से 0-0 पे जा रहे हैं, इसमें कुछ अपने आप को रुक के थोड़ा सा 30-35 रन बना दें। विराट कोहली तो टॉप के प्लेयर हैं, इन दोनों पे मैं इसलिए ट्रस्ट किया हूँ, थोड़ा थोड़ा रन बना देंगे। फिर उसके बाद ये इनको मैं वाइस क्यों किया हूँ कि ये लास्ट में 4 विकेटें ले जाएंगे, और मुकेश कुमार का रिकॉर्ड बेहतरीन है, तो मुकेश कुमार ये कैप्टन वाइस कैप्टन दिया हूँ एक। अब ये आके रन मारेंगे अपने टीम की तरफ से, अब ये विकेटें ले जाएंगे, क्योंकि ये रन मारेंगे, ये भी ओवर करेंगे, ये भी ओवर, ये दोनों रन मारेंगे,
ये भी बॉलिंग करेंगे, ये भी बॉलिंग करेंगे, ये भी बॉलिंग करेंगे। इन दोनों से मुझे रन चाहिए, इन तीनों से विकेट चाहिए, और इंडिया की तरफ से इन तीनों से विकेट चाहिए, इन दोनों से रन चाहिए, और ये गुरबाज थोड़ा बहुत रन मार देंगे, हिटर हैं, तेज़ी से रन मारते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं कि 20 बॉल खेलने के बाद 5 रन बनाए तो दिक्कत। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कैप्टन, ये वाइस। अब इसमें आप इनको कैप्टन कर सकते हो, कभी इनको वाइस कर सकते हो, लेकिन मैं नूर अहमद पे गया हूँ, क्योंकि नूर अहमद और बिश्नोई सेम ही एक ही हैं, और नूर अहमद 100% इस ग्राउंड पे कुछ कमाल करेंगे, मैं बता रहा हूँ। ये टीम रहेगी, और जो भी होगा जैसे आपको टेलीग्राम पर टीम मिल जाएगी,